नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में अपने को महत्वपूर्ण और अपने को एक उद्देश्य के पर्पस से अच्छा बना रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे समाज में ऐसी अवधारणा है कि हमारी अपनी एक बेसिक नीड है, उसे पहले पूरा करना है। उसके उपरांत जो है हमें दूसरे की मदद और दूसरे के प्रति अपने आप को झोंकना है और वो त्याग करते हुए आगे बढ़ना है, वो प्राप्त करना है जिसकी हमें जरूरत है। तो इसी श्रृंखला में ये बात करेंगे कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो किसी न किसी ग्रेट पर्पस, इतना बहुमूल्य, इतना कीमती होता है कि इस संसार में आते ही उसका एक स्थान होता है। स्थान कैसा कि अपना भारत देश ऐसा देश है कि यहाँ पे एक आम इंसान जो है मानव से भगवान बनने की इस मिट्टी में क्षमता है और बने भी हैं। आप देखे होंगे गौतम बुद्ध, महावीर, जितने भी ग्रेट चिंतक, ग्रेट संत जितने भी बने हैं, सब एक साधारण मानव होते हुए असाधारण स्थिति में पहुंचे और उसका एक अपना, वो कहते नहीं कि आप अपने लाइफ को कितने ग्रेट ऑफ जो पर्पस ऑफ ग्रेटनेस है उसको कितना महत्व देते हैं। क्योंकि एक आम इंसान का जो समय होता है वो कहाँ जाता है उसको खुद नहीं पता होता। उसके समय की वैल्यूएशन उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि एक साधारण इंसान भगवान बन सकता है, वो समय की इज्जत कैसे करेगा, समय की रेस्पेक्ट कैसे करेगा। क्योंकि बात ये यहीं पे आके टिकती है कि आप कितने कीमती हैं, ये आपको पहले समझना होगा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। रात रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। अर्थात कि हम रात में सोते रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, लेकिन ये जीवन जो है हीरे के समान है। इसको अगर आप नहीं समझे तो आपका जीवन कौड़ी के समान हो जाएगा, अर्थात मूल्यहीन हो जाएगा। जिसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, उसके बाद की कोई वैलिडेशन नहीं। ये सब बातें यहीं पे आके रुकती हैं कि आप अपने आप को कितना सही बनाने के लिए, कितना वैलिडेशन अपने बातों को साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो आपको पीछे ही ढकेलेगा। आप देखते होंगे कि एक मतलब भारत में आप ज्यादातर देखते होंगे कि लोग अपने और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इसी इसी चीज को करते करते एक समय आता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब वो आखिरी अवस्था में होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि शायद जो मुझे अपने प्राइम टाइम में करना चाहिए था वो नहीं कर सका, नहीं कर पाया। और उसको ये भी पता है कि वो कर सकता था, लेकिन उसने समय को महत्वहीन समझा, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं दी और आज वो इस स्थिति में है कि उसको बदल नहीं सकता। कभी आप बुजुर्गों के पास बैठिए और उनसे वो एक्सपीरियंस ग्रहण करिए
तब वो आपको बताएंगे कि हर एक चीज का कितना महत्व है। क्योंकि जब तक आपको उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, तब तक आप उस चीज से भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता ही नहीं होता। जैसे किसी को तीनों टाइम खाना मिल रहा है, तीनों टाइम पीने को मिल रहा है, तो उसको इस बात का एहसास नहीं हो सकता कि भूख क्या होती है। जिसको इस बात जिस जैसे किसी को खाना नहीं मिला और वो भूखा है, तो उसको इस बात का एहसास होगा कि उसके भूख क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है। वैसे अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हर किसी के पास इतनी क्षमता है कि वो तीनों टाइम खाना खा सके ज्यादातर, और वो उसी में अपने आप को देखता है कि मैं तीनों टाइम खाना खाया हूं और मेरे बच्चे ठीक है, मेरे फैमिली ठीक है। वो बेसिक स्तर पे बहुत ठीक है और वो होना भी चाहिए। लेकिन जो आपका, आपके बॉडी के, आपके माइंड की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो इतनी बड़ी है कि जितने भी आज तक ग्रेट हुए हैं, उन्होंने उस एबिलिटी को पहचाना है, उसकी रिस्पेक्ट की है, और आज वो जो है ग्रेट है। लेकिन आप नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है समझ ही नहीं पाते कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, कितनी क्षमता है। लेकिन उस पर आप काम नहीं करते। आप बहुत, एक काम करिए, आप बैठिए और अपने पूरे दिन को और पूरे रात को एनालाइज करिए। तब आप प्राप्त करेंगे कि मैं कितना टाइम अपना वेस्ट करता हूं। वेस्ट इन द सेंस कि आप वो इनपुट दे रहे हो जिसके बदले में जो आउटपुट आ रहा है उसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है किसी भी सेंस में, ना तो फाइनेंशियली, ना तो मेंटली, ना तो फिजिकली। लोग रील्स देख रहे हैं, रील्स ही देख रहे हैं 2-3 घंटे, 4 घंटे, थक जाते हैं, आंख बंद होने होने लगती है, तब सोने जाते हैं। तो उससे आपको क्या मिला? आप बस अपनी एनर्जी को देते रहे, एनर्जी जो है देते रहे। उस एनर्जी को समझना है। अगर आपने उस 4-5 घंटा आपने बॉडी पे दे दिया, अपने माइंड पे दे दिया, किसी स्किल को डेवलप करने में दे दिया, तब वो फिर आपके कैपेबिलिटी को, आपकी एबिलिटी जो है उसको बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा। फिर आप सिर्फ फैमिली तक में ही सीमित नहीं हो जाएंगे। आपके पास इतनी क्षमता होगी कि आप दूसरों के हेल्प करने लगेंगे। और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे जो है इस सोसाइटी के लिए गुड डीड्स करने हैं, उनके लिए काम करना है। क्योंकि जो, जैसे गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान स्वयं के लिए जीता है वो तो पापी है। जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कृत्य करे, और वो तभी कर सकता है जब आप अपनी जो सुसुप्तावस्था है उसको खत्म करके जागृत अवस्था में आएंगे और उस पर विचार करेंगे। वो स्थिति ध्यान से आएगी। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ध्यान करिए, ध्यान करिए। ध्यान यही है कि आंख मूंद के बैठना नहीं है। आप जो कृत्य कर रहे हैं उस पर विचार करना है कि इससे जो आउटपुट आने वाला है, क्या इसका कोई सही मतलब है? क्योंकि जिसका सही मतलब नहीं है उसको करने का फायदा क्या है? लेकिन लोग इतने सुसुप्तावस्था में हैं, इतने सोते हुए अवस्था में हैं कि उनको इस बात का एहसास नहीं होता, और वो दिन बाय दिन, दिन बाय दिन, महीनों में महीने, सालों में ऐसे कन्वर्ट होते जाते हैं और आपका समय बीतता चला जाता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जैसे आप जब तक जवान हैं रात में सोते रहे, दिन में कमाते रहे, सोते रहे, कमाते रहे, फैमिली चलती रही, तीनों टाइम खाना खाते रहे और पेट भरता रहा, बस ऐसे ही चलता रहा। लेकिन आपने कुछ ऐसा ग्रेटनेस किया जो आप एक एग्जाम्पल बने सोसाइटी के लिए। आप देखेंगे कि सोसाइटी में ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनको बेसिक नीड जो होती है वो भी नहीं पूरी हो पाती। कभी उनके बारे में आप सोचते हैं कि उनके लिए कितना आप हेल्प कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट सब कुछ करे? आपका भी तो दायित्व बनता है। और ये दायित्व इसलिए बनता है क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, आप कर सकते हैं।
लेकिन वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें जो है आपको अपनी जो एनर्जी है उसको सेंट्रलाइज करना होगा, एक जगह पे लाके रोकना होगा। लेकिन आपकी एनर्जी भाग रही है, कहीं यहां कहीं वहां, कहीं यहां कहीं वहां, ऐसे करते करते आपका जो समय है वो बेकार की चीजों में बर्बाद होता रहता है। चाय की दुकान में बैठ गए, बतिया रहे हैं, और वो भी ऐसी बातें जो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। आपके बात का जो लेवल है वो भी तो अच्छा नहीं है कि उससे जो है आपके और आपके जो आसपास लोग हैं या बच्चे हैं वो सीख सके। अगर आप रील्स देखेंगे तो बच्चे, ऑब्वियस बात है, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मैं भी देखूंगा। आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कि आपके आने वाले लोग सीखें, तब वो सीखेंगे। फिर आप उन पे दोष देते हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या आप वो चीज कर रहे हो? तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और इस पे काम करना होगा, क्योंकि आप में क्षमता है भगवान बनने की, और आप जो है एक बेसिक ह्यूमन लेवल पर रहते हुए, अपनी बेसिक चीजों को पूरा करते हुए, उसी में जीते हुए, बस एक समय आएगा कि आपका अंत हो जाएगा। वैसे अंत नहीं करना, आपका जो फुल पोटेंशियल है उस पे जीना है, उस पे काम करना है। और जब आप फुल पोटेंशियल को पाओगे और इस सोसाइटी से बहुत सारे लोग निकलेंगे, तब सोचो कितना समाज का भला होगा। तो अपनी फुल पोटेंशियल को प्राप्त करो, और उसके लिए अपनी सारी जितनी भी खराब चीजें हैं, जितने भी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप समय बर्बाद करते हैं, उस पर ध्यान देते हुए उसको एक जगह पे लगाओ, और इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए फुल पोटेंशियल पे आके मदद करो, हेल्प करो। यही एक मानव धर्म है, यही एक मानव का कर्तव्य होना चाहिए। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।